एक गो फलस्तीन का लड़का इजराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। किसी की माँ बहन की बात आवेगा, वहाँ मरो, अब मरने की जरूरत होती है। अब फलस्तीन पर जब जुल्म हो रहा था कोई बोलने वाला नहीं था। आज फलस्तीन का मतलब होता है फतह करना। 70 साल से वो जुल्म कर रहा था जी। इजराइल फलस्तीन पर हम लोग ने बर्दाश्त करते चले आए। अगर इजराइल सुधरेगा पूरी दुनिया के नक्शा से इजराइल गायब हो जाएगा। मणिपुर की माँ बहन के साथ अन्याय हुआ देखा। माँ बेटी को लंगे कर करके घुमाया गया। वो मोदी जी को नजर नहीं आ रहा था। आइए ऐसे ऐसे कर करके हम इजराइल के साथ ये अच्छा लग रहा है। पाप का अंत होता है। पाप बर्दाश्त नहीं होता है कि फलस्तीनी वाले लोग सब आतंकवादी और उससे पहले कर रहे थे तो वो आतंकवादी नहीं थे। वो लोग जो कर रहे थे फलस्तीन पर तो वो आतंकवादी नहीं था। इजराइल लोग क्या क्या कर रहे थे बताइए लोगों को। पेट में बच्चा है उसको मार दिया जाता था। बच्चा को पेटे में मार दिया जाता था। ऐसा जहां भारतीय से उड़ा दिया जाता था। बहुत अन्याय। अक्सर मार दिया करते हैं बुज़दिल दिलेर को। किस्मत खराब होती है तो गिदड़ भी छेक लेते हैं शेर को। ये किस्मत खराब हो चुका है इजराइल का। इजराइल में घुसकर फलस्तीन के लड़ाकू जो हमास थे उन्होंने हमला कर दिया। कोई आसमान से पैराशूट लेकर कूदा तो कोई जमीन से तो कोई समुद्र से। अब इजराइल परेशान है और कह रहा है कि हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हो गया है, हमें मारा जा रहा है। मगर फलस्तीन के साथ जो हुआ उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारे साथ बिल्लू जी है। बिल्लू जी, कहा जा रहा है कि इजराइल रो रहा है कि हमको मार रहा है, बहुत मार रहा है हमको। इसी के बैकग्राउंड में जाइए। 50 साल पहले कितना जुल्म किया है। 50 साल से लेके अभी तक इजराइल जो है ये खाली जो है लड़ता है, लड़वाता है। अब फलस्तीन पर जब जुल्म हो रहा था कोई बोलने वाला नहीं था। आज फलस्तीन का मतलब होता है फतह करना। एक गो फलस्तीन का लड़का इजराइल को तबाह बर्बाद कर देगा। जो भी फलस्तीन के माँ बाप के साथ जुल्म अगर इजराइल किया है तो इजराइल को आपकी समझ में आ जाएगा। हम मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान नमाजी होता है। बर्बाद कर देगा, दम जरूर होगा। वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोल रहा कि ऐसा मारेंगे कि कोई याद रखेगा सब। अक्सर मार दिया करते हैं बुज़दिल दिलेर को। किस्मत खराब होती है तो गिदड़ भी छेक लेते हैं शेर को। ये किस्मत खराब हो चुका है इजराइल का। इजराइल का किस्मत खराब हो गया। दम अब फलस्तीन फतह कर करके उठेगा। फलस्तीन फतह कर लेगा, इजराइल को दम कर लेगा। 20 मिनट में फलस्तीन ने 5000 इजराइल पे रॉकेट दागा है। आपको मालूम होना चाहिए यही इजराइल पर सद्दाम हुसैन ने 48 को मिसाइल मारा था। सिर्फ इराक की लड़की के साथ बदतमीजी किया था और उसने बोला कि तुम मीटिंग कर रहे हो, तुम्हारे देश की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। 48 को मिसाइल इजराइल पर दाग करके सद्दाम हुसैन ने बता दिया कि मैं राजा हूँ, मैं अपने देश के जनता के लिए मर मिटूंगा। इजराइल फलस्तीन को लोग गलत कह रहे हैं, बोल रहे सब मुसलमान आतंकवादी हो गया है वहाँ का, काहे कि घुस के मार रहा है। मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान नमाजी होता है। वो नमाज पढ़ता है और जो भी मानता है वो अल्लाह से मानता है। वो आतंकवादी नहीं होता है। कहीं भी जाइए तो फलस्तीनी लोग अटैक कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि फलस्तीनी वाले लोग सब आतंकवादी। और उससे पहले कर रहे थे तो वो आतंकवादी नहीं थे। वो लोग जो कर रहे थे फलस्तीन पर तो वो आतंकवादी नहीं था। इजराइल लोग क्या क्या कर रहे थे बताइए लोगों को। पेट में बच्चा है उसको छुरा मार दिया जाता था। बच्चा को पेटे में मार दिया जाता था। ऐसा जहां भारतीय बम से उड़ा दिया जाता था। बहुत अन्याय। पाप का अंत होता है। पाप बर्दाश्त नहीं होता है। जब इंसान
अगर किसी को माफ भी कर देता है, अल्लाह भगवान माफ करेगा कि नहीं, ये भी था लगाना मुश्किल है। बोल रहे हैं कि इजराइल इतना मजबूत देश, इतना पावरफुल देश, कैसे इन लोग हमास का लड़का लोग टिक जाएगा जिसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग जब किसी की माँ बहन की बात आवेगा तो वहाँ ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, वहाँ मरो अब मारने की जरूरत होती है। जहाँ पे माँ बहन की बात होती है, तो इन लड़कों के माँ बहन के साथ देखिए, जो भी फलस्तीन के माँ बाप के साथ जुल्म अगर इजराइल किया है तो इजराइल को आपकी समझ में आ जाएगा। हम मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान नमाजी होता है। मगर हमारे देश के पीएम बोल रहे हैं कि हाँ वो तो इजराइल के साथ है। मणिपुर की माँ बहन के साथ अन्याय हुआ देखा, माँ बेटी को लंगे कर करके घुमाया गया, वो मोदी जी को नजर नहीं आ रहा था। आइए ऐसे ऐसे कर के हम इजराइल के साथ ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मणिपुर के बच्ची लोग पर इतना न्याय हुआ, एक वो भी ट्वीट बता दें मोदी जी के हमने ट्वीट किया है। बिल्लू जी, आप ये कह रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग कह रहे हैं गलत कर रहा है फलस्तीन इजराइल के साथ। इन अल्लाह साबरीन, सब्र करो। मगर मेरे माँ बाप बेटी बहन के साथ अन्याय होगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। 70 साल से वो जुल्म कर रहा था जी, इजराइल फलस्तीन पर हम लोग ने बर्दाश्त करते चले आए। अगर इजराइल सुधरेगा तो पूरी दुनिया के पन्ना में से इजराइल साफ हो जाएगा, नक्शा से गायब हो जाएगा। कौन? इजराइल गायब हो जाएगा। मगर जो लोग बोलिए, जो नहीं सुधरेगा तो ये समझ लीजिए कि अब की वही होने जा रहा है। 2-3 शहर पे फलस्तीन ने कब्जा भी कर लिया है इजराइल के। अरे इजराइल उड़ जाएगा, तब इजराइल उड़ा दिया जाएगा, इजराइल गायब हो जाएगा। पूरी दुनिया के नक्शा से इजराइल गायब हो जाएगा। इन लोग फलस्तीन के पास इतना फलस्तीन मीन्स होता है फतह करना, आपकी फतह होगा, इजराइल पन्ना से साफ हो जाएगा। मगर इजराइल के पास कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर मशीन है, आर्मी है, कैसे गायब हो जाएगा नक्शा से? हथियार रख लेने से उसके लिए जिगर चाहिए। हथियार रख लेने से ये मत सोचिए कि बहुत बड़े हम बादशाह हो गए। बादशाह बनने के लिए भी जिगर चाहिए। फलस्तीन को कह दीजिए होश हवास में रहे। ठीक है, बोले इजराइल को कह दीजिए कि होश हवास में रहे, नहीं तो पन्ना से गायब हो जाओगे। चलिए, तो देखिए ये बिल्लू जी है, वायरल है, और इन्होंने कह दिया इजराइल होश हवास में आ जाओ, नहीं तो नक्शे से गायब हो जाएंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।